नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु को लेकर। यानी राजस्थान की जलवायु से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण को लेकर। यानी कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण को लेकर आप लोगों से एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर बैठते हैं, क्योंकि इनका जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यानी इसको आपको समझने की ज़रूरत है। यदि आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझते हैं और यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप राजस्थान के कोई सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई सा भी कोपेन से रिलेटेड प्रश्न जो होगा आपका उठा के देखेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। यानी आपका कोपेन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपको दो काम करने हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरा काम आपको करना है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद। अब शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले कोपेन जो है, इस कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है। यानी पहला ही प्रश्न यहाँ से आता है कि कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो सुनना ज़रा, कोपेन के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है आपका वनस्पति। यदि आपसे पूछा जाए कि कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है तो हमारा आंसर होगा वनस्पति। अब ये जो वनस्पति है, इस वनस्पति के साथ कोपेन ने दो और आधार भी लिए हैं। यानी इन्होंने कहा है कि भी केवल वनस्पति इंपॉर्टेंट नहीं है, वनस्पति के साथ साथ वनस्पति जो है उस वनस्पति के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो एक चीज़ तो चाहिए आपकी वर्षा। वनस्पति जो है उसके लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए वर्षा और दूसरा इसके लिए चाहिए तापमान। यानी केवल वर्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको क्या भी आवश्यक है, तापमान की भी आवश्यकता पड़ती है। यानी वनस्पति के साथ ही इन्होंने गौण रूप में जो आधार लिए हैं वो लिए हैं वर्षा और तापमान। क्योंकि यदि हम लोग बात करें तो दो स्थानों पर वर्षा जैसे एक जैसी हो लेकिन वनस्पति अलग अलग हो तो उसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो फैक्टर काम करता है तापमान का। यही हम केवल वर्षा को नहीं देखेंगे, वर्षा के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि वहाँ का तापमान कैसा है। अब आगे इनका जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण है, क्योंकि इन्होंने विश्व का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको मुख्य रूप से 5 घटकों में विभाजित किया था। 5 घटकों की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला घटक जो है इसका वो है कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब कोपेन में होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर दूसरा जो है वो है आपका बी। बी का मतलब होता है शुष्क या उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। तीसरा इन्होंने जो सिंबल यूज़ किया वो इन्होंने किया सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी का तात्पर्य होता है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उसके बाद इन्होंने एक सिंबल यूज़ किया डी। डी का तात्पर्य होता है शीत जलवायु और एक सिंबल यूज़ किया ई। ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु। यानी ये 5 सिंबल इन्होंने यूज़ किए थे। इन 5 के अलावा ये जो आपका बी है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसमें इन्होंने 2 और सिंबल यूज़ किए। उसमें से एक जो सिंबल है उसका नाम मतलब है वो है आपका कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय, या जिसको आप बोल सकते हो अति शुष्क। और दूसरा जो इन्होंने सिंबल यूज़ किया है वो किया है कैपिटल एस। कैपिटल एस का मतलब होता है जहाँ पे अर्ध शुष्क जैसी जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु। अब हम समझते हैं कोपेन के एक एक जलवायु क्षेत्र को। तो राजस्थान की जलवायु जो है इसका कोपेन ने टोटल 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार में से पहला जो प्रकार है वो प्रकार है आपका AW प्रकार। यानी AW प्रकार का मतलब हिंदी में यदि हम इसको समझें तो इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, एक मिनट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा जो इन्होंने लिया है वो लिया है BSHW। मैंने आपको बताया था बी और जहाँ पर भी कैपिटल आएगा इसका मतलब वहाँ की जो जलवायु होगी वो होगी अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, यानी उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद जहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कैपिटल डब्ल्यू आएगा, इसका मतलब ये आप इसके सिंबल से पहचान सकते हो। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब यहाँ की जो जलवायु होगी वो होगी मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय। एक तो सूखी होगी, शुष्क, मरुस्थलीय। उसके बाद
सी जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब यहाँ की जो जलवायु होगी वो होगी आपकी कैसी, तो आपने कहा था कि सर शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब यहाँ पर जो जलवायु होगी वो उप आर्द्र टाइप की जलवायु होगी, उप आर्द्र जलवायु। यानी ये तो था आपका राजस्थान का कि इन्होंने नाम क्या क्या दिए। तो नाम अपने को याद रखना है, तो आप ABCD तो सबको आती है, A B और C, यानी B 2 बार आया। A के आगे आपको W लगाना है, B के आगे पहले कैपिटल S फिर कैपिटल W। आप देखो अगर हम वर्णमाला में बात करें तो S पहले आता है, W बाद में आता है। उसके बाद A के आगे केवल आपको AW रखना है, इसके आगे आपको क्या लगाना है, HW, स्मॉल h और W। और C के आपको लगा देना है स्मॉल w और G। आप देखो स्मॉल w हर जगह आया है। स्मॉल w का तात्पर्य होता है कि स्मॉल w का मतलब होता है कि शीत ऋतु जो होगी, शीत ऋतु वो आपकी शुष्क होगी। शीत ऋतु कैसी होगी, शुष्क होगी। शुष्क होगी मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होगी, यानी वर्षा जो होगी वो आपकी गर्मियों में होगी। वर्षा जो होगी वो कहाँ होगी, गर्मियों में होगी। और आप देख लो राजस्थान में गर्मियों के जस्ट बाद में मानसून आता है और वर्षा जो होती है वो गर्मियों के जस्ट बाद में होती है। शीतकाल में केवल और केवल अपने यहाँ मावट होती है। तो शीत ऋतु जो होगी वो कैसी होगी, शुष्क होगी। इसलिए राजस्थान में क्योंकि मानसून में वर्षा होती है इसलिए W हर जगह आया। आप देखो स्मॉल W हर जगह आया है। अब याद कैसे रखेंगे सर, W का मतलब है विंटर, तो आप सीधा से याद रखो विंटर ड्राई होगी। यहाँ पे विंटर कैसी होगी, ड्राई मतलब सूखी होगी, यानी सर्दियों में कोई वर्षा नहीं होगी मावट को छोड़ के। आगे बात करते हैं एक एक जलवायु प्रदेश को, यानी इसका जो एक एक जलवायु प्रदेश है वो कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनको लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका कभी भी प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं AW प्रदेश की। AW प्रदेश का मतलब हमने कहा था कि ये जो प्रदेश है इस प्रदेश को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें वर्षा, भाई आर्द्र है तो सीधी सी बात है यहाँ की जो वर्षा होगी वो वर्षा आपकी 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला ये क्षेत्र होता है। तापमान जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर हमें पूछ भी लिया जाए तो हम कैसे आंसर करेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यदि हम बात करें गर्मियों की, गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री से 34 डिग्री होता है, 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों का जो तापमान होता है, सर्दियों का तापमान यहाँ का होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई आपकी तापमान की बात। उसके बाद बात आती है, क्योंकि इनका वर्गीकरण का मुख्य आधार ही वनस्पति था, कि सर यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है। यहाँ पे वनस्पति जो पाई जाती है वो घनी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यानी घनी प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति वनस्पति जिसको हम सवाना तुल्य वनस्पति भी बोल सकते हैं, सवाना तुल्य वनस्पति। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राजस्थान में ये कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में ये, यदि हम क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में ये पाया जाता है एक तो आपके दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान। अच्छा, दक्षिणी राजस्थान का मतलब क्या हुआ, दक्षिणी राजस्थान का मतलब आप सीधा से याद रखो वागड़। वागड़ का मतलब कौन कौन सा, तो आप बोलोगे सर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो दक्षिणी राजस्थान हो गया। दक्षिणी राजस्थान के साथ आपको याद करना है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान को हम लोग बोलते हैं हाड़ौती। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि हाड़ौती में कोपेन ने बूंदी को शामिल नहीं किया है, यानी माइनस बूंदी कर दो, माइनस बूंदी कर दो। यानी हाड़ौती, हाड़ौती का मतलब कोटा आ जाएगा, बारां आ जाएगा और झालावाड़ आ जाएगा। लेकिन इसमें कौन नहीं आएगा, बूंदी नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सीधा सीधा एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से बूंदी जो है कोपेन के अनुसार कौन से जलवायु वर्गीकरण में शामिल है। वहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको AW देखने को मिला। हम क्या करते हैं, हाड़ौती देख के बूंदी को लगा देते हैं, लेकिन बूंदी जो है AW जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। कौन से जलवायु प्रदेश में आता है बूंदी, बूंदी आता है CWG में। आगे हम बात करेंगे CWG पे भी। तो आप सीधा सा याद रखो कि वागड़ और हाड़ौती, लेकिन हाड़ौती में कौन नहीं है, बूंदी नहीं है, प्लस सिरोही का माउंट आबू, सिरोही का कौन, माउंट आबू, वो शामिल किया है किसमें, AW में। अब आपका चाहे कैसे ही प्रश्न पूछ ले, ये देखिए आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, फिर कोटा, बारां और झालावाड़, ये आपका बूंदी शामिल नहीं है।
बूंदी इससे अलग है। चित्तौड़ का थोड़ा सा पार्ट, वो जो राउतबाटा वाला पार्ट कोटा के पास में है जहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है, वो वाला भाग इसमें आता है। लेकिन चित्तौड़ का मैक्सिमम जो पार्ट है वो CWG में जाता है। तो आप सीधा सा याद रखेंगे कि AW जलवायु प्रदेश जो है, सबसे पहली चीज़ कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन शामिल नहीं है, बूंदी शामिल नहीं है। सिंपल सा जिले कैसे याद करेंगे, तो आप सीधा याद रखो, वागड़ है, इसमें हड़ौती है, वागड़ है, हड़ौती है, लेकिन उसमें बूंदी नहीं है। उसके बाद सिरोही, सिरोही का कौन सा, माउंट आबू, माउंट आबू। बस ये आपका AW प्रदेश हो गया। अब AW प्रदेश का आपसे कैसा भी प्रश्न पूछे आपका गलत नहीं होगा। बात करते हैं हम अगले जलवायु प्रदेश की, और उसका नाम है BWHW। और जहाँ पर भी कैपिटल W आ रहा है इसका मतलब वहाँ मरुस्थल है, वहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। अब बात करते हैं, मरुस्थल है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे वर्षा जो होगी वो आपकी वर्षा होगी 10 से 20 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा 10 से 20 सेंटीमीटर। यदि आपसे बात की जाए टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर होगा यहाँ का, गर्मियों के टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो वो आपका 35 डिग्री से ज़्यादा ही होगा, यानी 35 डिग्री से हाई टेम्परेचर होगा। लेकिन सर्दियों के टेम्परेचर की यदि हम बात करें कि सर्दियों के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर, तो वो होता है आपका 12 डिग्री से लगा के 18 डिग्री तक। फिर आपके मन में प्रश्न आता है कि सर यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, तो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है कंटीली कठोर वनस्पति, कंटीली और कठोर वनस्पति पाई जाती है। यानी कंटीली वनस्पति जो कैसी होती है, कठोर होती है, साथ ही साथ कंटीली झाड़ियाँ। और सिंपल भाषा में यदि हम इसको बोलें तो यहाँ पाई जाती है मरुद्भिद, मरुद्भिद जिसको अपन बोलते हैं जीरोफाइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ये वनस्पति यहाँ पे आपकी पाई जाती है। अब आएगा अक्सर क्षेत्र कौन सा, तो सीधी सी बात है, इसमें जो क्षेत्र आएगा वो आएगा आपका शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। अब याद कैसे करें, याद करने के लिए आप सिंपल सा याद रखो कि इसमें एक तो बीकानेर संभाग पूरा आएगा, बीकानेर संभाग पूरा आएगा। बीकानेर संभाग पूरा आएगा मतलब बीकानेर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, चूरू आएगा, बीकानेर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, चूरू आएगा और गंगानगर आएगा और हनुमानगढ़ आएगा। यानी ये चारों ज़िले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। साथ ही साथ इसमें आएगा जैसलमेर। यानी आपको ये 5 ज़िले याद रखने हैं कि BWHW में कौन कौन आते हैं। तो बीकानेर संभाग पूरा, बीकानेर संभाग को याद करने की ट्रिक आप लोगों को पता ही होगी, बिग चूहा, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। तो ये तो चारों ज़िले पूरा आएंगे। और साथ ही साथ कौन आएगा, जैसलमेर ज़िला। ध्यान रखना बाड़मेर का पश्चिमी पार्ट आता है, लेकिन मैक्सिमम बाड़मेर जो है वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए बाड़मेर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यदि आपको पर्टिकुलर ये दिया जाए कि पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी बाड़मेर यूँ करके पूछा जाए तब हम इसको शामिल करते हैं BWHW में। लेकिन यदि आपसे बाड़मेर दिया जाए तो बाड़मेर को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाड़मेर शामिल होता है अर्धशुष्क वाले पोर्शन में। तो सीधी सी बात हो गई कि BW कैपिटल W आती है, हम समझ गए शुष्क है। शुष्क का मतलब शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के सुदूर पश्चिम में प्लस उत्तर पश्चिम, ये वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट इसमें शामिल होगा। तो ये आपका कोपेन का दूसरा जलवायु प्रदेश हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया BWHW। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक कुछ इसके प्रतिनिधि शहर भी इसने बताए, तो वो भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। जैसे AW का प्रतिनिधि शहर कौन सा है, तो प्रतिनिधि शहर इन्होंने बताया कि भाई इसका जो है वो बांसवाड़ा है। फिर यदि आप लोगों से बात की जाए कि BWHW का, तो इसमें देखो बीच में कौन आ रहा है, बीकानेर। इसका मतलब इसका प्रतिनिधि शहर कौन सा है, बीकानेर है। आगे हम बात करते हैं BSHW की। बी कैपिटल S आया, इसका मतलब यहाँ की जो जलवायु होगी वो अर्धशुष्क होगी। इसका मतलब इसमें जो भी ज़िले आएंगे वो सारे के सारे आपके अर्धशुष्क मरुस्थल वाले आएंगे। फिर बात आती है कि ये वाला जो प्रदेश है इसमें वर्षा कितनी होती है। इसमें वर्षा होती है भाई आपकी 20 से लगा के 40 सेंटीमीटर तक, 20 से लगा के 40 सेंटीमीटर। टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्मियों में रहता है 32 से लगा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 15 डिग्री से लगा के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों, क्योंकि इसके वर्गीकरण का आधार ही वनस्पति था। तो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो आपकी स्टेपितुल्य वनस्पति पाई जाती है। स्टेपितुल्य वनस्पति मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेपितुल्य वनस्पति ये कहाँ पे पाई जाती है, तब हमारा आंसर होगा कि BSHW में पाई जाती है।
आगे सुनना, क्षेत्रफल के अनुसार कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। साथ ही साथ ये जलवायु प्रदेश आप देखिए, यहाँ पे आपकी अरावली के पश्चिम में स्थित है, यानी अरावली के ठीक पश्चिम में, अरावली के ठीक पश्चिम में कौन सा जलवायु प्रदेश स्थित है? BSHW। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं। तो अर्ध शुष्क वाले ज़िले हो जाएंगे आपके, जैसे बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया। ध्यान रखना इसमें सिरोही आता है, सिरोही को आप अरावली में मान के और कहीं और मत लेके जाना, सिरोही इसमें आता है। फिर उसके बाद जोधपुर आता है, जोधपुर का पड़ोसी पाली आता है, नागौर आता है, सीकर आता है और झुंझुनू आता है। ये हो गए आपके इसके क्या ज़िले। क्षेत्र पूछे इसका तो हम सीधा सा आंसर देंगे अरावली का पश्चिमी भाग। अरावली जो है, अरावली से पश्चिमी भाग जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से, अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं, वो भाग इसमें आता है। अब बात आती है इसका प्रतिनिधि शहर। तो प्रतिनिधि तो कौन कर रहा है, बीच में कौन स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागौर। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का लास्ट पार्ट जिसको अपन बोलते हैं CWG। सबसे पहले यहाँ की जो जलवायु कैसी होगी? उप आर्द्र होगी। कैसी होगी? उप आर्द्र जलवायु होगी। दूसरी बात कि यहाँ पे वर्षा कितनी होगी? तो देखो 10 से 20 की हमने, 20 से 40 की। यहाँ पे जो वर्षा होगी वो होगी 40 से लगा के 80 सेंटीमीटर तक। तापमान कितना होगा? तो ध्यान रखना यहाँ गर्मियों में तापमान होता है सामान्यतः 32 से लगा के 38 डिग्री, जबकि सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो आपका रहता है 14 डिग्री से लगा के 16 डिग्री तक। फिर यह वनस्पति कैसी पाई जाती है सर? कल ही हमने राजस्थान की वनस्पति की थी, तो और उसमें हमने देखा था कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली वनस्पति जो है वो है आपकी उष्णकटिबंधीय धोंक वनस्पति, यानी धोंक वन सर्वाधिक इसी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। अब ये जलवायु प्रदेश कहाँ है? तो सीधी सी बात है, ये आपकी अरावली, और अरावली का जो पूर्वी भाग है, यानी क्षेत्र यदि आपसे पूछे तो आप लोग कर रहे होंगे अरावली का पूर्वी भाग, यानी अरावली के पूर्वी भाग में ये वनस्पति पाई जाती है। जिले पूछे तो कौन कौन से हो जाएंगे? अभी याद कराऊंगा आपको जिले: उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा के बाद बूंदी। ये देखो बूंदी, ये आपका AW प्रदेश है, लेकिन बूंदी AW में नहीं आता है, किस में आता है? CWG में आता है। फिर टोंक, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा। अब सर इतने सारे ज़िले याद कैसे करेंगे? अभी 1 मिनट में याद हो जाएंगे आपको। कैसे याद होंगे? तो आप सीधा सा याद करो कि CWG वाले जो हैं, CWG वालों को हम लोगों ने क्या एडवाइस दी? हम लोगों ने एडवाइस दी कि ABC, भाई ABCD तुम डेली पढ़ते हो, तो हमने एडवाइस दी ABCD पढ़ने वालों जरा किस पे भी ध्यान दो? STU पे भी ध्यान दो। याद कैसे रखेंगे? CWG वालों को हमने क्या सलाह दी कि ABCD पढ़ने वालों जरा सा ध्यान दो किस पे? STU पे। ये आपके सारे के सारे ज़िले हो गए। A आएगा आपका 2 बार, A 2 बार आएगा, इसका मतलब एक तो आपका अलवर हो जाएगा, एक आपका अजमेर हो जाएगा। B आएगा आपका 3 बार, यानी बूंदी, भरतपुर और भीलवाड़ा। C आएगा आपका 2 बार, C आएगा 2 बार मतलब एक बार चित्तौड़, एक बार करौली। एक बार तो चित्तौड़ आएगा, एक बार करौली आएगा। D जो है, D आपका आएगा कितनी बार? 2 बार। क्यों? C 2 बार, D 2 बार। एक तो आएगा दौसा को लेकर, एक आएगा धौलपुर को लेकर। उसके बाद J कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा, राजधानी है अपनी जयपुर। उसके बाद रा का मतलब राजसमंद हो गया। S का मतलब सिरोही मत कर देना, S का मतलब है सवाई माधोपुर, और T का मतलब हो जाएगा आपका टोंक, और U का मतलब हो जाएगा उदयपुर। अब आपसे चाहे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, आगे आप लोगों को जैसे टिवारता और थार्नवेट का भी जलवायु वर्गीकरण बताऊंगा, उसके बाद आपको राजस्थान जलवायु के MCQs करवाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि राजस्थान जलवायु से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप लोग बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका प्रतिनिधि शहर कौन है? तो आप देखो इनमें सबसे बीच में आ रहा है टोंक, यानी इसका जो प्रतिनिधि शहर है उसका नाम है टोंक। उसका नाम क्या है? टोंक। जलवायु कैसी पाई जाती है? तो हमने देखा था उष्णकटिबंधीय धोंक टाइप के जो वन जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं वनस्पति में। फिर यहाँ की जो जलवायु कैसी है? जलवायु उप आर्द्र है। वर्षा कितनी है? 40 से 80 सेंटीमीटर।
ये था भाई आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब यहाँ तक आपने देखा वो आपके लिए ठीक है, सफिशिएंट है, लेकिन लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और एक साथ हम किसको कैसे याद कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से एक सवाल और आता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले यानी संख्या के अनुसार वो कौन से जलवायु प्रदेश में, CWG में, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस में है, तो हमारा आंसर होगा BSHW में। अब देखो ये आपके सामने राजस्थान का मैप है और एक ही मिनट में हम सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में सबसे दक्षिण में कौन सा, तो हमारा आंसर होगा AW। कौन सा जलवायु प्रदेश है, तब हम लोगों का आंसर होगा कि ये जो प्रदेश है इसका नाम है AW प्रदेश। जलवायु, यहाँ पे वर्षा की बात करें तो वर्षा पाई जाती है 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा, यानी 80 सेंटीमीटर प्लस। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पे जो पाई जाती है वो वनस्पति पाई जाती है कैसी, सवाना तुल्य वनस्पति। आपसे सीधा सा पूछा जा सकता है कि कोपेन के कौन से जलवायु वर्गीकरण में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। फिर जिलों की बात करें तो आप लोगों ने सीधा सिंपल सा बताया कि सर एक तो वागड़ को ले लो, यानी वागड़ के 3 जिले। दूसरा किसको लें, तो आपने कहा सर हड़ौती को लेंगे, लेकिन हड़ौती में से माइनस कर देंगे बूंदी को, लेकिन साथ में हम किसको लेंगे, माउंट आबू को। अब माउंट आबू इसमें आ गया तो जिसमें सिरोही जाएगा उसमें माउंट आबू नहीं जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बोलते हैं BWHW, कैपिटल W आ गया। इसका मतलब यहाँ की जो जलवायु होगी कैसी होगी, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होगी। यहाँ पे जो वर्षा होगी कितनी होगी, वर्षा होगी 10 से 20 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होगी, 10 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति कैसी पाई जाएगी, तो हम सीधा सा बोलेंगे मरुदबिद, जिसमें कंटीली झाड़ियाँ आ जाती है, आपकी जीरोफाइट्स वनस्पति आ जाती है, जो कल हमने वन संपदा वाले उसमें देखा था। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के जिले याद रखना आप कि सर बीकानेर संभाग तो पूरा ही है, ये बीकानेर संभाग आपका पूरा है, यानी बीकानेर संभाग आपका पूरा आ जाएगा, बीकानेर संभाग पूरा प्लस साथ में आ जाएगा जैसलमेर। अब यदि आपसे स्पेशली पूछे कि पश्चिमी बाड़मेर, तब तो इसमें आएगा, लेकिन बाड़मेर पूछे तो वो आपका जाएगा किसमें, BSHW। कैपिटल S आ गया, इसका मतलब सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क जलवायु कैसी होगी, अर्धशुष्क जलवायु होगी। और ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद यदि बात करें कि यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाएगी, तो आप लोग बता रहे होंगे कि यहाँ पे जो जलवायु पाई जाएगी वो पाई जाएगी स्टेपी जलवायु पाई जाएगी। स्टेपी जलवायु क्षेत्र कौन सा, अर्धशुष्क। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अरावली के पश्चिम में, यानी अरावली के ठीक पश्चिम में, अरावली के ठीक पश्चिम में कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, BSHW। और लास्ट बच गया आपके सामने, इसका नाम है CWG। CWG की यदि हम लोग बात करें तो हमने अभी देखा था CWG जो है, यहाँ पे वर्षा जो होगी, देखो इधर वर्षा थी आपके पास कितनी, 20 से 40, यहाँ पे कितनी होगी, 40 से 80। अभी आप कनेक्ट कर सकते हो, देखो 10 से 20 सबसे पश्चिम में, उसके बाद थोड़ी वर्षा बढ़ी है यानी 20 से 40, फिर 40 से 80 और लास्ट में कितनी आ गई, 80 प्लस। यहाँ से आपको पूछा जाए सर्वाधिक जिलों वाला जलवायु प्रदेश, उसके बाद धोंक वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पे पाए जाते हैं। उसके बाद जिलों को याद करने के लिए क्या करें सर, जिलों को याद करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ये पूछना है A2 B3 C2 और D2, यानी ABCD सीखने वालों जरा सा किस पर ध्यान दो, STU पर ध्यान दो। A 2 बार यानी अलवर और अजमेर, B 3 बार है, इसका मतलब भरतपुर आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा और बूंदी आ जाएगा। ध्यान रखना बूंदी AW में नहीं है, CWG में है। उसके बाद करौली चित्तौड़ और धौलपुर और दौसा, जयपुर हो गया, राजसमंद हो गया। उसके बाद कौन हो गया, सिरोही नहीं करना है, ये सवाई माधोपुर है, ये टोंक है और ये उदयपुर है। फिर प्रतिनिधि शहर में आप याद रखना, इसका प्रतिनिधि शहर है बांसवाड़ा, इसका है टोंक, इसका है नागौर और इसका है बीकानेर। याद कैसे रखेंगे प्रतिनिधि शहर, ट्रिक देख लो। तो याद करने के लिए कोपेन को हमने क्या बोला, कोपेन को हमने बोला बांटो ना बीकानेर को। कोपेन को हमने क्या कहा कि बीकानेर को मत बांटो, तो हम कैसे बोलेंगे अपने मारवाड़ी भाषा में कि बांटो ना किसको, बीकानेर को। इसका मतलब AW का प्रतिनिधि शहर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बांसवाड़ा। CWG का कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोंक। यदि आपसे पूछा जाए BSHW का कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा नागौर। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे लास्ट BWHW, इसका कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। ये आपका कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आप ओल्ड पेपर में जितने भी प्रश्न पूछ रखे हैं सारे प्रश्न ट्राई कर सकते हैं, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।